आवाज इस देश में पूरी बुलंद होती है और असल भारत की आवाज उठाने वाले बहुत कम मिलेंगे कल भी आपको। तो ऐसे में प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, हमारी मजबूती भी है, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, हमारे ऊपर ऐसा कोई बड़ा संकट नहीं है। हाँ, वित्तीय घाटा बढ़ा है पर वो आ जाएगा काबू में, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, निवेश की समस्या, 12 लाख HNIs, ब्लू पासपोर्ट छोड़कर चले जाना। तो कल का बजट का मुख्य बिंदु केंद्र आप क्या समझते हैं होने वाला है या होना चाहिए? संदीप जी, आज तो आप ये मान ही लीजिए कि सैयद इकबाल साहब ने आज बड़ा कंफर्टेबल बैटिंग विकेट पे बैटिंग किया है। हाँ। उन्होंने बताया कि हमारा आर्थिक विकास का दर 8.7% था, वो 7% पे आया है और अगले साल 6.5%। हाँ, 6 से 6.8, 6 भी रह सकता है। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ग्लोबल सिचुएशन को भी देखें और आर्थिक सर्वेक्षण में भी कहा है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ अनसर्टेनिटीज को, यूरोपियन मार्केट में भी कोई ऐसी तेजी नहीं होगी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें कि ठीक है, कंफर्टेबल सिचुएशन है, लेकिन एक बात मैं सवाल जानना चाहता हूं। ये आर्थिक सर्वेक्षण का एक स्पेसिफिक मुद्दे को मैं उठाकर आपके सामने और जफर इकबाल साहब से मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूं। बेरोजगारी की बात हो रही, बेरोजगारी का जहां का सवाल है, आपने आंकड़े जो दिए ज्यादातर CMI के दिए हैं, लेकिन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का सरकारी आंकड़े वो भी आते हैं और मैंने CMI के डेटा को भी अध्ययन किया है। कोई ऐसा हाय तौबा मचाने वाली सिचुएशन नहीं है बेरोजगारी में। ये जो फिगर आप दिखा रहे हैं शहरी और ग्रामीण, ये पिछले महीने का है, दिसंबर नवंबर में हाई था, लेकिन पिछले साल 2-3 महीनों में ये हाई रहा है। लेकिन ILO को कोट करते हुए आर्थिक सर्वेक्षण ने बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात की और मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो क्यों कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप पूरी रोजगार को देखिए, आप रोजगार में जो हाउस होल्ड लेवल पे अनपेड वर्कर हैं उनको हम काउंट नहीं करते, महिलाएं जो काम करती हैं उनको हम काउंट नहीं करते। उनको रोजगार माने, घर में मेरी माँ काम कर रही है वो भी रोजगार है। अब ये सवाल ये उठता है कि आज अचानक आर्थिक सर्वेक्षण को ये याद आया कि ILO ने 2013 में एक परिभाषा दी थी कि जो हाउस होल्ड लेवल पे जो काम कर रहे हैं, जो अनपेड है, और मैं समझता हूं कि सारे अनपेड हाउस होल्ड वर्क जो है नॉन वर्क नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने एनिमल हस्बेंड्री में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में मदद कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से महिलाओं को काउंट करना चाहिए। प्रोफेसर साहब, इस परिभाषा के हिसाब से तो 100% भारत 100% हमारी आबादी को रोजगार है, हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है ना। ये बात सही है, लेकिन मैं समझता हूं कि परिभाषाओं का खेल इसमें लाना जरूरी नहीं है। CMI को पता है, PLFS को पता है कि किन की चीजों को महिलाओं का काम जो है या हाउस होल्ड अनपेड जॉब को गिनना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है, नीति आयोग के एक पेपर के बेसिस पे मैं ये कहना चाहता हूं कि रोजगार निश्चित रूप से बढ़ा है 2022-23 में भी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट घट गया है। ये जो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसको डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी कह लो। 50,000 वाला एक लड़का जो नौकरी पा रहा था 20,000 पर भी काम कर रहा है, कहने को रोजगार है। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि 2013 के ILO के परिभाषा, ILO ने हर वक्त ऐसी परिभाषा ली है जो बेरोजगारी हमारे देश में कभी भी 3-4% से अधिक नहीं आई है, और मैं समझता हूं कि क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट निश्चित रूप से घटा है। इस पर एड्रेस करना चाहिए, मैं बहुत ज्यादा एड्रेस करना चाहिए। मैंने आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछा था प्रोफेसर साहब, ये आप अग्री करेंगे हमारे बजट की और नैरेटिव की और मीडिया जिसका मैं हिस्सा हूं, मैं उसकी भी जिम्मेदारी मानता हूं। यहां जो सरोकार होते हैं ना, वो कॉरपोरेट वर्ल्ड के सरोकार, उनके कंसर्न्स वो टॉकिंग पॉइंट बन जाते हैं। आम आदमी के असली जो मुद्दे हैं वो बजट के टॉकिंग पॉइंट्स बनते ही नहीं है। तो बजट इस बार इंडिया को एड्रेस करेगा जैसा हमेशा करता आया है, और फिर ये फिक्की CII वाले सब इसे 8 से 9 से 10 में से 10 नंबर देंगे, या आम आदमी, आम भारत को भी एड्रेस करेगा? देखिए संदीप जी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। अगर आप कल चर्चा में देखेंगे, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा, नहीं एग्जैक्टली। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो विकास दर लगातार गिर रही है, ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है।
कि नहीं? मैं समझता हूं कि जो डिसेंट एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की बात थी, इसमें कोई शुबा नहीं है कि ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, लेकिन ये जो हाउस होल्ड बेस्ड अनपेड जॉब्स, और नीति आयोग के डॉक्यूमेंट में कहा जाता है कि भाई हाउस होल्ड पे प्रेशर अगर पड़ता है, वो नए नौकरियां ढूंढ लेता है। किस तरह ढूंढता है? मजबूरी में अपने नौकरियां ढूंढ रहा है। ये कोई तारीफ करने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था सही पटरी पे है, लेकिन बेरोजगारी की समस्याओं को अंडरप्ले करना, आईएलओ को कोट करना कि साहब आप पूरी बेरोजगार को देखिए, आप जो हाउस होल्ड बेस्ड जो एक्टिविटीज है, बहुत लो पेमेंट है, उसको भी इंक्लूड कीजिए, ये मुझे लगता है कि और